तो हमने तो दिल्ली दंगों में 2 दर्जन से ज्यादा आरएसएस के बड़े बड़े ऑफिस भी उसको बंद करा, इसीलिए तो मेरे ऑफिस में रेड कराई थी जब अमित शाह तक सुई जा रही है दिल्ली दंगों की, और हम वो साबित करेंगे। मुझे मारने की कोशिश अमित शाह जी ने क्यों की? अगर अच्छे से जांच होगी तो मोदी जी और अमित शाह जी कभी जेल से बाहर ही नहीं आएंगे, अगर अच्छे से जांच होगी। ये तो सबसे छोटा काम है उनका, जो सबसे छोटा गुनाह किया उन्होंने। उनके तो गुनाहों की फहरिस्त इतनी बड़ी है ना, अडानी से लेके चाइना के साथ देश की जो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज से लेके मनुवादी, और वो उनकी सारी गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियां हैं। भारत का संविधान खत्म करके अगर कोई हिंदू राष्ट्र लाने की बात करता है, मनुस्मृति लागू करने की बात बताता है, ये तो आतंकवाद है ना, ये देशद्रोह है ना। कौन प्रधानमंत्री, कौन होम मिनिस्टर है, किसके अंडर है एनआईए? तो उन्हीं की मदद से तो ये सब काम कर पा रहे हैं ये। तो इन सब केसेस में क्या मेरे ख्याल से हजारों साल की सजा होने वाली है ना, अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी और निष्पक्ष ट्रायल होगा इन दोनों का। बावजूद इसके कि सभी संस्थानों को ये आतंकवादी संगठन आरएसएस और बीजेपी के कमजोर करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भारत का संविधान आज भी इतना ताकतवर है, हर एक चोर को चोर साबित करने के लिए कामयाब होगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वही आतंकवादी हैं जो एक जगह से ट्रेनिंग लेके, एक जगह से इंस्ट्रक्शन लेके ये काम करते हैं, और वो 100, 200, 500 होते हैं हर एक जुलूस में। और वो आतंकवादी क्या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो वो कानून से ऊपर हो जाता है? प्रधानमंत्री क्या कानून से ऊपर है देश के? अगर प्रधानमंत्री जी भी कानून तोड़ेंगे तो वो भी अपराधी हैं। कई सवाल जो हैं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कई बार अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिखाया भी, सार्वजनिक भी किया, लेकिन लोगों को संतुष्ट नहीं। लोग अभी जानना चाहते हैं क्या है पूरा वाकया। देखिए, ठग कौन होते हैं? जो ठग या चीटर होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो लोगों को एक ऐसी इमेज अपने बारे में दे जो वो नहीं है। यही तो ठगी और चीटिंग होती है ना। और राम जेठमलानी जी हैं, वो देश के सबसे बड़े वकीलों में रहे हैं, इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, और अमित शाह जी और मोदी जी के वो वकील भी रहे। उन्होंने मरने से पहले अपनी एक वीडियो जारी, और ये बात ध्यान रखें कि ये से अदालत भी मानती है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, एक तरह से मरने से पहले आदमी सच बोलता है। जब वो अपने ऊपर वाले से मिलने जा रहा होता है तो वो उसके मन में ये होता है कि अब मैं बिल्कुल सच बोलूं। तो राम जेठमलानी जी ने अमित शाह जी के बारे में और मोदी जी के बारे में ये कहा है कि ये दोनों चीटर हैं, और मैंने इन चीटरों को बचाया है। इसीलिए मैं अब जनता से और ऊपर वाले के पास जाने से पहले सबसे ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इन चीटरों की मदद की है, तो ऊपर वाला मुझे माफ़ करे। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये उनके वकील, और वकील कौन होता है? जिसको आदमी अपनी सारी बातें बताने के लिए मजबूर होता है, तभी तो वो बचाएगा अदालत में। तो ये तो इनके वकील का कहना है इनके बारे में कि ये ठग हैं और चीटर हैं। चीटर और ठग एक ही बात होती है। अब जो डिग्री की बात आ रही है, तो इनको पढ़ा लिखा अपने आप को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? बात करेंगे बगैर टेलीप्रिंटर के किसी ऐसे टॉपिक पे जिसमें ज्ञान की ज़रूरत पड़े, तो साफ एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हर बात में तो झूठी बोलते हैं ये। तो इसलिए इन्हें अपनी एक छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि एक पढ़ा लिखा आदमी दिखाने के लिए इन्होंने एक ये डिग्रियां जो हैं फेक बनाई। लेकिन चलो हम इसको सच्चा भी मान लें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं इसके, कि फॉन्ट नहीं था, स्पेलिंग मिस्टेक है, और दूसरी चीज़ है भाई, अब जब चीटर राम जेठमलानी जी की नज़र में डिग्री होगी तो वो तो ऐसी ही होगी ना, तो आप उनसे ज़्यादा क्यों उम्मीद करते हो? दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अमित शाह जी ने 2016 में दोनों डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे भी हैं वो डिग्रियां, तो उसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग मुझे लगती है मेरी नज़र में, कि गुजरात में फर्स्ट डिवीज़न आई थी इनकी ग्रेजुएशन में, तो और दिल्ली में आके 3rd डिवीज़न आ गई। तो तीसरे दर्जे का आदमी दिल्ली आके बन जाता है। मतलब जो झूठी नकली सच्ची परफॉर्मेंस गुजरात में होती है, वो तीसरे दर्जे की बन जाती है दिल्ली आके। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो झूठी डिग्री भी जो उनकी बनती थी वो 1st डिवीज़न की बनती है। मतलब वो चीफ मिनिस्टर शायद अच्छे थे या नहीं बुरे थे, लेकिन ये जो अमित शाह जी मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली आके 3rd क्लास हो जाता है आदमी, गुजरात का 1st क्लास आदमी भी दिल्ली आके 3rd क्लास काम करने लगता है, ऐसा एक मैसेज जा रहा है। और ये अमित शाह जी ने दिया मैसेज कि वहाँ तो 1st डिवीज़न 1st क्लास, यहाँ 3rd डिवीज़न।
तो दिल्ली में उनकी परफॉर्मेंस 3rd डिवीजन की वजह ये भी है। और एक बार लाइफ में अमित शाह जी ने सच बोला कि 3rd डिवीजन 3rd क्लास काम कर रहे हैं दिल्ली में आके मोदी जी। कई लोग कह रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस पार्टी के जो छोटे वर्कर्स, ये वर्कर्स होते हैं माफ कीजिएगा छोटे, उन्होंने कहा एक ठग दूसरे ठग की डिग्री दिखा रहा है। यानी कि ऐसी नौबत आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डिग्री जो है होम मिनिस्टर इंडिया अमित शाह दिखा रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूं, आपस में भी ठगी चल रही है क्या? मैं वही तो हाईलाइट कर रहा हूं कि वहां 1st और यहां 3rd। अब चलो बनवानी थी तो दोनों जगह ही 1st बनवा लेते, घर की तो बात थी। वो भी अमित शाह जी ने देखो क्या दांव खेला है, आगे आने वाले समय का ध्यान में रखते हुए कि मोदी जी की परफॉर्मेंस गुजरात से दिल्ली आते ही गिर जाती है। ये एक उन्होंने मैसेज बड़ा मजबूत दिया हुआ है अमित शाह जी ने खुद अपने हाथों से। अब ये डिग्री असली है या नकली है ये तो आप लोग बहस करते रहिए, लेकिन डीयू की डिग्री पे तो क्या डीयू खुद कह रही है कि भाई ये जो डिग्री है प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल सही है। ऐसा है कि एक बात पाकिस्तान पुलिस के लिए कही जाती है। अब ये तो इनके घनिष्ठ संबंध हैं मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है ना ISI वगैरह और RSS के लोगों के, एक दूसरे से सीखते रहते हैं ना। वहाँ पे एक जोक चलता है कि एक कहीं शेर खो गया है, तो उस एक गधा पकड़ लाई वहाँ की पुलिस और उसका रिमांड हुआ। सुबह वो एक ही बात बोल रहा था जज साहब के सामने, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, और कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब यही हाल VC दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। अब आप उनसे कुछ भी कह लो, वो डिग्री असली है, असली है, असली है, असली है, असली ही बताएंगे, दूसरी कोई ऐसी डिग्री पेश नहीं कर पाएंगे भाई। और ये डिग्री पे भी शायद मेरे ख्याल से डुप्लीकेट भी लिखा है ना, तो डुप्लीकेट काम को डुप्लीकेट बता के लिख रहे हैं, ऐसा ठगी नहीं है। ये तो खुद लिख रहे हैं डुप्लीकेट है डिग्री है, तो ये समझना चाहिए। आपके सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि अगर अच्छे से जांच हो प्रधानमंत्री की डिग्री की तो प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो फर्जी होगी और चुनाव का आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ने अगर इसको संज्ञान मिले तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। सर नहीं, अगर अच्छे से जांच होगी तो मोदी जी और अमित शाह जी कभी जेल से बाहर ही नहीं आएंगे, अडानी के केस में जाएंगे सबसे पहले। आप कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे से जांच होगी। ये तो सबसे छोटा काम है उनका, जो सबसे छोटा गुनाह किया उन्होंने। उनके तो गुनाहों की फहरिस्त इतनी बड़ी है ना, अडानी से लेके चाइना के साथ देश की जो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज से लेके मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो इनके सब दोस्त हैं, उनके चाइना की जो कंपनीज हैं, जो फ्रंट कंपनीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें जो पार्टनर्स हैं, वो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन जो हैं, वो इनके कितने नजदीक हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी सबसे पहले तो ये चाइना के साथ जो इनके दोस्तों के संबंध हैं और जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो देश की डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी खराब कर रहे हैं इन मनुवादी मानसिकता के गुजराती अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ मिलके। उससे पहले भी जाएंगे किरण पटेल वाले केस में। भाई कुछ लोगों ने इनको क्लीन चिट देने की बहुत कोशिश की है और उसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता भी शामिल है और एक देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल है। मुझे बड़ा दुख और हैरानी होती है कि या ये नासमझ हैं या ये मदद कर रहे हैं उनकी। ये बोला है कि किरण पटेल जो है एक ठग है। ठग कहाँ है? ठग तो वो होता है जिसका साबित हो के ये झूठी लेटर लेके जा रहा था, ये प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा था। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ना कि मोदी जी ने भेजा था या अमित शाह जी ने भेजा ही था उसे। उसको पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट मदद करने का काम है ना, जो अपोजिशन में अपने आप को बताते हैं, वो भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। पर असल में देखा जाए तो उस व्यक्ति ने जाके क्या बताया कि मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं। उसने अपने फोटो भी उसके पब्लिक डोमेन में मौजूद है, मतलब बहुत पहले के। उसने क्या बताया जाके एक अफसर को वहां पे जो कि मैं प्रधानमंत्री ने भेजा है। तो अगर FIR दर्ज होगी तो इसी बात की तो होगी ना, प्रधानमंत्री ने भेजा है मुझे। अब पहले दिन से ही अगर रवीश कुमार जी ये कहने लगे और कांग्रेस के प्रवक्ता कहने लगे कि ये तो प्रधानमंत्री का झूठा नाम इस्तेमाल कर रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई इन्वेस्टिगेशन तो इस बात की होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने क्यों भेजा। अब उस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकल के आता है कि प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा था, तब वो दूसरी बात होती है। ये तो खुद ही शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा मददगार तो इस तरफ है ना उनके जो RSS और BJP से। ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो ये क्या सच में है कि अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर इतनी लंबी फहरिस्त है ना, मैं गिनवाते गिनवाते मेरी जबान थक जाएगी और आपकी सुनते सुनते और आपके दर्शकों के कान थक जाएंगे। ये जेल से दोनों बाहर ही नहीं आ सकते कभी भी। आतंकवाद की घटनाएं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप देख रहे हैं ना, जो ये सब सुरेश चौहान के हैं, ये सब आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, तो बहुत जो जैसे तो अब नए रोज पैदा हो रहे हैं। तो ये सब किसके क्या संगठन है? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS की तो संगठन है और वो उनकी सारी गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियां हैं।
भारत का संविधान खत्म करके अगर कोई हिंदू राष्ट्र लाने की बात करता है, मनुस्मृति लागू करने की बात बताता है, ये तो आतंकवाद है ना, ये देशद्रोह है ना। कौन प्रधानमंत्री, कौन होम मिनिस्टर है, किसके अंडर है एनआईए? तो उन्हीं की मदद से तो ये सब काम कर पा रहे हैं ये। तो इन सब केसेस में क्या मेरे ख्याल से हजारों हजारों साल की सजा होने वाली है ना, अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी और निष्पक्ष ट्रायल होगा इन दोनों का। लेकिन सवाल उठता है सर, करेगा कौन इतना बड़ा मुकदमा, कौन करेगा? भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था, जिसके ऊपर ये पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। फिर भी भारत के संविधान में, ये बात बार बार दोहरा रहा हूं, बिल्कुल हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, बावजूद इसके कि सभी संस्थानों को ये आतंकवादी संगठन आरएसएस और बीजेपी के कमजोर करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भारत का संविधान आज भी इतना ताकतवर है, हर एक चोर को चोर साबित करने के लिए कामयाब होगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये बात तय है कि ये भारत के संविधान को तोड़ने के गुनाह से, जुर्म से बचेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी को मोदी सर नेम लेकर हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। बिहार में 12 तारीख को पेशी है, आज भी वो सूरत सेशन कोर्ट में थे। ब्रिटेन, यूके में जाने वाले हैं, ललित मोदी वहाँ एफआईआर कर चुके हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई ऐसे भाषणों के दौरान प्रधानमंत्री खुद जो है स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं सर। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, ये ऑपोजिशन की एक बड़ी कमी है, ऑपोजिशन पार्टियों की, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, या दूसरे जितने भी ऑपोजिशन के स्टेट्स हैं वो, और अभी एक तमिलनाडु से भी, और डीएमके के तो इतने मजबूत चीफ मिनिस्टर साहब हैं। अभी जो ये कश्यप, क्या नाम है उसका, मनीष कश्यप, जो पकड़ा गया है, वो भी तो आतंकवाद की घटना है। वो देश के दो प्रदेशों के लोगों के बीच में लड़ाई करा रहा था, ये अपने आप में एक आतंकवाद की घटना है। लेकिन उसके ऊपर यूएपीए का मुकदमा नहीं लगाया, आतंकवाद का मुकदमा नहीं लगाया तमिलनाडु सरकार ने। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी को, इन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो उनपे बैन नहीं करना चाहिए, यूएपीए के मुकदमे दर्ज करने चाहिए। बैन तो वो अपने आप हो जाएंगे। ये रामनवमी का पीसफुल जुलूस निकल रहा होता है, इनकी मोडस ऑपरेंडी समझिए आप, उसमें ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर 100-200 जो इनके आतंकवादी हैं वो जाते हैं। बाकी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो अपनी धार्मिक गतिविधियों में एकदम उसी काम पे लगे हैं। ये लोग 100-200 लोग जाके मस्जिदों पे हमले करते हैं, ये भगवा लहराने का काम जो करते हैं। ये बाकी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो नहीं होते हैं, ये उनमें भी एकदम डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। ये लोग जो ये काम करते हैं वही आतंकवादी हैं जो एक जगह से ट्रेनिंग लेके, एक जगह से इंस्ट्रक्शन लेके ये काम करते हैं, और वो 100-200 500 होते हैं हर एक जुलूस में, और वो आते हैं। वो बाकी जुलूस वाले तो बेचारे अपना धार्मिक काम कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है इन सब से। आप इस बात को टेस्ट कर लीजिए, आपके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यही काम था एफआईआर हर प्रदेश में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको टेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही उनकी इंटेरोगेशन होगी, वो अपने नाम लेंगे ना, आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के, अपने जो उनके बॉसेस हैं उनके नाम लेंगे, 2 मिनट में सब आ जाएगा निकल के चिट्ठा। तो सर, ये बड़ी साजिश है हर जगह राइट्स, कम्युनल राइट्स फैलाने का। आपने गुजरात में 28 साल से बीजेपी की सरकार है और वहाँ इस वाकया को अंजाम दिया जा रहा है, मस्जिदों के मीनार पे चढ़ कर भगवा लहराया जा रहा है। ये वही आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, कोई और आम आदमी नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार है सर। मैं तो आतंकवादी क्या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो वो कानून से ऊपर हो जाता है? प्रधानमंत्री क्या कानून से ऊपर है देश के? अगर जो भी कानून तोड़ेगा, संविधान तोड़ेगा, वो अपराधी ही होता है ना, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी भी कानून तोड़ेंगे तो वो भी अपराधी हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना, एफआईआर तो दर्ज करें। ऑपोजिशन के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। मुकदमा आप लड़ेंगे? मुझे तो जो भी आएगा, मैंने तो दिल्ली दंगों में मतलब 2 दर्जन से ज्यादा मेरे पास जो केसेस थे उसमें मेरे ऑफिस में क्यों रेड हुई है? मैं तो पहला काम ही ये करता हूँ। जो असली चीज है ये थोड़ी कि ये लोग अपने आतंकवादी संगठन के लोग जो हैं, जो अपने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे मिलके SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को बेगुनाह बंद करा दें, और हमारे जो हमारे संगठन है वो उनको सिर्फ बेल करा के और बरी करा के घर बैठ जाए। ये नहीं है। मेन काम ये है कि जो झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, जो ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, उनको पकड़ के जेल भिजवाना, तभी तो डर आएगा इनका कानून के प्रति। तो हमने तो दिल्ली दंगों में 2 दर्जन से ज्यादा आरएसएस के बड़े बड़े ऑफिस भी को बंद करा। इसीलिए तो मेरे ऑफिस में रेड कराई थी जब अमित शाह तक सुई जा रही है दिल्ली दंगों की, और हम वो साबित करेंगे। मुझे मारने की कोशिश अमित शाह जी ने क्यों की, मेरे ऑफिस पे रेड क्यों कराई? इसी वजह से कि मैं भारत के संविधान के हिसाब से एक स्टेप लेके
उन तक सीधा उंगली पहुंच रही है दिल्ली दंगे कराने की कपिल मिश्रा जी द्वारा और अपने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों द्वारा, जो और ये लोनी से जो वो हैं एमएलए हैं गुजर, क्या नाम है उनका, और उनके दूसरे भी जो ऑफिस बेरर हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं हमारे क्लाइंट्स के पास और हम उसको अदालती कार्रवाई कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये लोग सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भारत के संविधान में भरोसा रखें, भारत के कानून में भरोसा रखें।